हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इलाहाबाद एपीएस की वैकेंसी आ गई है। आरओ 2026 की वैकेंसी अपकमिंग है। बहुत ही जल्द आपकी एनटीए की साइट पे देखने को मिल सकती है। हिंदी में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये हमारा नया चैनल है, तो इसमें हिंदी चाहे वो पीसीएस की हो, आरओ या यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जितने भी होते हैं नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी पूछी जाती है सारे एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। हिंदी का विश्लेषण करेंगे पिछले पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं इलाहाबाद आरओ या फिर इलाहाबाद के किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में वन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर वन का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है। और देखो, ये आपका इलाहाबाद ग्रुप डी में 2025 में पूछा गया था। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी आती है उनमें ये पूछा गया था। तो देखो, यहाँ पर ऑप्शन है नाराज, कानन, अटवी, अरण्य। तो नाराज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाराज का मतलब होता है बाढ़, ठीक है, बाढ़। बाकी आपके कानन, अटवी और अरण्य ये तीनों वन यानी जंगल के पर्यायवाची हैं। तो बात करते हैं जंगल के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं। तो यहां पर आपके विपिन, कांतार और इसमें जंगल भी ऐड कर सकते हो। जंगल, विहड़, विहड़ माने भी जंगल होता है। तो ये सारे शब्द आपको जंगल के पर्यायवाची ध्यान रखने हैं। बाकी जैसे यहाँ पे नाराज दिया गया वॉर, तो इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं जैसे तीर हो गया आपका, ये काफी इजी पर्यायवाची है। फिर है सर होता है एक, उसके बाद में सायक है, सायक ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। विसिक, विसिक ये रामचरितमानस में इस तरीके के शब्द ज्यादा प्रयोग हुए हैं। विसिक, ईसु और सिलीमुख, सिलीमुख ये सारे आपके बाण के पर्यायवाची हैं। तो यहां पर आपका नाराज आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहां पर पवन यानी वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। इलाहाबाद ग्रुप डी 2025 में ये पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है अभ्र, समीर, मारुत, वायु। तो काफी इजी है। ये समीर, मारुत, मारुत और वायु ये तीनों पवन के पर्यायवाची है। अभ्र नहीं है। अभ्र का मतलब होता है बादल। तो यहाँ पर पहले समीर के देख लेंगे यानी पवन के और पर्यायवाची देख लेंगे। जैसे बयार होता है, वात होता है, प्रकंपन होता है, प्रकंपन थोड़ा अच्छा वर्ड है, और समीरण होता है, समीरण, समीर भी होता है, समीरण, ठीक। तो ये आपके हो गए वायु यानी पवन के पर्यायवाची। अभ्र माने बादल होता है, तो बादल के पर्यायवाची देख लेंगे, बादल ही होता है एक। जलद हो गया, वारिद हो गया, वारिद, पयोधर, जलधर, जल को धारण करने वाले, और मेघ ये सारे आपके पर्यायवाची हो गए बादल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर पूछा गया है पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये चीज ध्यान रखेंगे, नहीं शब्द आपको ध्यान रखना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ग्रुप डी 2025 में ये पूछा गया था। तो विहग, अंडज, नभचर ये तीनों आपके पक्षी के पर्यायवाची है। खग के तो ये नहीं है, तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसमें और भी देखेंगे और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं पक्षी के, जैसे कि एक सेकंड, यहाँ पर खगे, खग के तो नहीं होता है, तो ये तीन ऊपर के हैं, ये आपके पक्षी के पर्यायवाची हैं। और इनमें और ऐड करेंगे कौन कौन से हैं, जैसे खगेश हो गया आपका, पतंग, पतंग माने ही होता है पक्षी। नभचर दिया गया है आपके ऑप्शन में, विहग होता है, विहंग होता है, विहग आपका ऑप्शन में है, विहंग लिख लिया। और द्विज, द्विज क्यों कहा गया है, क्योंकि ये 2 बार जन्म लेते हैं, है ना, तो उस तरीके से द्विज कहते हैं। अंडे से जन्म होता है, द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं। खगकेत देख लेते हैं, खगकेत का मतलब होता है गरुड़, ठीक, गरुड़ हो गया। और इसके और पर्यायवाची जैसे पक्षीराज, पक्षियों का ये राजा होता है, तो पक्षीराज हो गया। हरिवाहन, भगवान विष्णु का वाहन होता है गरुड़। इसके अलावा विषमुख, इसके मुख में विष होता है, सर्पों को खाते हैं गरुड़ जी, तो विषमुख हो गया। वातमेय, वातमेय, वात माने हवा और हवा में ये तैरने वाले, तो वातमेय हो गया।
ठीक है, वात में। तो ये सारे आपके हो गए गरुड़ के पर्यायवाची। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ये आपके वीडियो डेली बेसिस पर आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे इसमें देखेंगे 4 नंबर में केश का आपसे पूछा गया है। केश का पर्यायवाची क्या है? केश मतलब क्या होता है? जैसे बाल होते हैं हमारे शरीर में, केश। तो यहाँ पर सेवार, आगार, द्विज और कुंतल, ठीक है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप सी 2025 में जो सेशन डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट की वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो सेवार है, आगार है, द्विज है, कुंतल। तो केश का पर्यायवाची क्या होता है? कुंतल। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक, डी पार्ट। केश के और पर्यायवाची होते हैं वो देख लेंगे, उसके बाद में बारी बारी से जो शब्द दिए गए उनके पर्यायवाची देखेंगे। तो यहाँ पर कुंतल हो गया, कुंतल माने केश। इसके बाद बाल होता है एक, फिर होता है कच्छ, चिकुर, चिकुर माने भी केश होता है, बाल होता है। फिर है अलग, ये होता है आपका अलग, अलग हो गया। इसके अलावा कुंतल आपका ही पर्यायवाची था केश का। अलग हो गया, रोम हो गया, रोम माने भी बाल होता है। और निरोरूह, निरोरूह ये भी होता है बाल का पर्यायवाची। सेवार का मतलब क्या होता है? नौकर। तो सेवक, नौकर भी लिख सकते हो उसको। कामगार, चारक, सेवादार, सेवा करते हैं तो सेवादार हो गया। और भृत्य, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, भृत्य, ये पूछा जाता है। आगार, आगार का मतलब क्या होता है? घर। तो गृह हो गया, या गेह लिख सकते हो, गेह, गृह, मकान, कमरा, ये सारे होते हैं। आलय, निलय, ठीक। द्विज, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण। विप्र, भूदेव, भूदेव हो गया। महीदेव, और रदन होता है अग्र जन्मा। ये सारे द्विज के पर्यायवाची हो गए। तो यहाँ पर केश पूछा गया था, तो केश का पर्यायवाची कुंतल। आगे बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन हो दिया है, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी 2025 में पूछा गया था। तो यहाँ पर चक्षु, लोचन और नयन, ये तीनों आंख के पर्यायवाची। अधर नहीं है, अधर किसका है? ओठ का पर्यायवाची। तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। आंख के और पर्यायवाची देख लेंगे, जैसे लोचन हो गया, नयन हो गया, चक्षु हो गया, नमन हो गया, नेत्र हो गया, चक हो गया, और विलोचन, विलोचन, ये सारे हो गए आंख के पर्यायवाची। इसके अलावा अधर माने होठ होता है, होठ। तो इसके पर्यायवाची देख लेंगे, रदपट, फिर आगे है इसमें रद, रदच्छद, अजीब वर्ड है ये। लब, लब माने होता है होठ। अधर, ये तो आपको पता ही होगा। और होस्ट, तो ये सारे आपके हो गए होठ के पर्यायवाची। नेक्स्ट बढ़ेंगे 6ठा नंबर। अब देखो यहाँ पे दिया गया है अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। आपको यहाँ पे अग्नि के पर्यायवाची पूछे गए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनो 2025 में। तो यहाँ पर अग्नि का पर्यायवाची कृषाणु, कृषाणु माने भी आग होता है। तो यहाँ पर हो गया कृषाणु, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब इसमें अग्नि के अन्य पर्यायवाची देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका अनल, ठीक है। अनल माने वायु होता है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। पावक, वायु सखा, वायु सखा क्यों नाम है? क्योंकि ये वायु मतलब हवा का मित्र है, हवा के साथ ये आगे बढ़ता है, आग पकड़ता है, तो इसलिए वायु सखा कहते हैं। दहन होता है एक। और धूमकेतु, धूमकेतु मतलब आग। ये सारे आग के पर्यायवाची हो गए। धनद मतलब होता है कुबेर, जो धन का मालिक हो, कुबेर। और इसके और पर्यायवाची है, जैसे किन्नरेश, किन्नरेश, ये सारे आप नोट डाउन कर सकते हो। और किन्नरपति, किन्नरपति, किन्नरेश या किन्नरपति। यक्षराज, यक्षराज माने कुबेर होता है। धनराज, धनेश, धनराज और धनेश, ये सारे आपके कुबेर के पर्यायवाची हो गए। गो, गाय का पर्यायवाची ये होता है गाय, धेनु, सुरभि,
रोहिणी, रोहिणी मतलब गाय, और भद्रा, रोहिणी भद्रा। फिर देव है, देव ये आकाश का पर्यायवाची होता है, तो नभ आकाश भी होता है। गगन अंबर, गगन लिख सकते हो, अंबर होता है। व्योम होता है, आसमान होता है, अंतरिक्ष होता है, शून्य होता है, फलक होता है, अनंत होता है। तो यहाँ पर फलक जरूर याद रखेंगे, कई बार आरो में पूछा गया है। तो ये सारे आपके पर्यायवाची हो गए। तो एक क्वेश्चन में इतने सारे पर्यायवाची आपको पढ़ने को मिल रहे हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट भी है और ध्यान भी रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इसमें सही उत्तर आपको चुनना है। तो कूट वाले भी क्वेश्चन आरो में पूछे गए हैं कई बार, और ये आपका क्वेश्चन जो है ये ग्रुप डी में पूछा गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करेंगे। देखो, आग का मिलान होगा अनल से, ठीक है। पत्थर का होता है पाषाण से, तो यहाँ 3 4, और कोयल का पिक 1 से हो गया, और गंगा का भगीरथी। तो काफी इजी है, 3 4 1 2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 सी पार्ट में आपका गिवन है। और देखो ये इलाहाबाद ग्रुप डी 2023 में पूछा गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 8वां। ये बताना है आपको, कल हमारा अपने नए घर में डैश प्रवेश है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के ड्राइवर 2022 में पूछा गया था। तो घर में क्या होता है, गृह प्रवेश। काफी इजी है, तो ये आपका गृह प्रवेश यानी डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गृह प्रवेश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अन्य चीजें देख सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जो भी निकेतन, आलय, भवन, इनका मतलब एक ही होता है, लेकिन आपको उसमें क्वेश्चन में मिलान करना है गृह प्रवेश में, ठीक। आगे इसमें बढ़ेंगे। अब देखो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपसे पूछा गया है, ठीक। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के ड्राइवर पोस्ट 2022 में पूछा गया था। आंसर इसके देखो ऑप्शन दिए गए हैं, जलज, वारिद, जलधर और जलद। तो पहले वाले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं बादल के पर्यायवाची, दोबारा फिर से देख लेंगे। जलद ये होता है कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची, तो यही आंसर हो जाएगा। ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो जो जल के पर्यायवाची होंगे उसमें लास्ट में जा लगा देंगे तो वो कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे, और जो जल के पर्यायवाची है उनमें अगर लास्ट में दा लगा देंगे तो बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये सारे बादल के पर्यायवाची हैं। वारी मतलब क्या होता है, जल, इसमें दा लगा दिया तो वारिद हो गया, और यहाँ पे तो जल ही लिखा गया, इसमें दा लगा दिया तो ये बादल हो गया। ये दा लगाने से हो क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि दा का मतलब होता है भंडार, यानी उसका स्टोरेज, जल का स्टोरेज यानी बादल। यहाँ पर अन्य देख लेंगे, जैसे नीर होता है, नीर में दा लगा देंगे तो ये बादल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कमल में देखेंगे, नीर में जा लगा दोगे तो नीरज, कमल हो गया। इसी तरीके से जैसे होता है अंबु, अंबु माने क्या होता है, जल, और यहाँ पे अंबुद लिख देंगे तो ये बादल हो गया, और कमल में अगर लिखेंगे तो अंबुज हो जाएगा, अंबुज, ठीक। इसी तरीके से तोय, तोय माने क्या होता है, पानी, तोय, और इसमें दा लगा देंगे तो ये बादल के पर्यायवाची। ऐसे यहाँ पे अगर तोय जी लिखेंगे जा लगा के तो ये कमल के पर्यायवाची। ये आपको डिफरेंस पता होने चाहिए, काफी सूक्ष्म डिफरेंस है, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में फुल मार्क्स मिल जाते हैं और उससे आपका सिलेक्शन भी इजीली हो जाता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। हिंदी में शब्दों का हेरफेर समझिएगा, वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग हो जाता है, अगर जा लगाया तो बदल गया, दा लगाया तो उसका दूसरा हो गया। ये सारी चीजें आपको समझनी है खुद से। फिर है देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका इलाहाबाद के ग्रुप डी में ही पूछा गया था, तो इसको ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर काफी इजी है, ये भ्रमर, भौरा, मधुप, ये किसके पर्यायवाची है, भौरा के। तो इनमें सूची 2 में मिलता जुलता पर्यायवाची आपका हो गया मधुकर, मधुकर माने भी भौरा होता है, तो यहाँ पे 2 से मैच हो गया। शशि, इंदु, निशाकर, ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पे 4 से मैच हो जाएगा। वस्त्र, पट, वसन, ये कपड़ा के पर्यायवाची हैं, तो 3 से मैच हो गया। और रवि, भानु, दिनकर, तो रवि और भानु, दिनकर ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो 1 से मैच हो जाएगा। 2 4 3 1 ये आपका सही कोट होगा। यहाँ पर आपको देखो दिया गया है, ये 2 4 3 1 डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये दो इलाहाबाद ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। तो ये था आज का वीडियो, हिंदी विद मानस। इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।